Good morning, class. I hope all of you are well and you have understood whatever up till now I have taught you. Fertilization you might have understood और आप लोग अपने notes भी बना लिए होंगे अच्छे से. Some of you are having some queries and whenever you ask any doubts and queries I always feel so good क्योंकि ये एक इंडिकेशन है कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. So one of you have asked that what is the difference between the internal and external fertilization. Fertilization whatever we have studied that is बहुत elaborate form में हम लोग humans में पढ़ रहे हैं कि sexual reproduction in humans and उसमें कैसे fertilization होता है. But in general when we study the animals in the features we study the fertilization is external or internal. So what is this external and internal fertilization? What is fertilization? You are knowing that the fusion of male and female gamete is known as the fertilization. There are two kinds of fertilization. First is internal fertilization. Internal fertilization. इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इंटरनल मतलब अंदर और फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. सो व्हेन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी दैट इज नोन एज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो लाइक ऑल द रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है. और लेकिन जैसे रेप्टाइल्स हैं या बर्ड्स हैं उसमें एग फॉर्मेशन, एग फर्टिलाइज हो जाता है. उसके बाद सच ऑर्गेनिजम्स दे ले एग्स, वो एग्स को अपने बाहर निकालते हैं और उसके बाद आगे का जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का वो होता है एग के अंदर फीमेल बॉडी के बाहर. तो हम लोग उनको बोलते हैं ओवीपेरस एनिमल्स, लेकिन उनमें फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है. दूसरे होते हैं विवीपेरस एनिमल्स. यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, लेकिन पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी होता है फीमेल बॉडी के अंदर और एक कंप्लीट डेवलप्ड इंडिविजुअल टेक्स बर्थ. तो उसको बोलते हैं विवीपेरस एनिमल्स. On the other hand, second type of fertilization is external fertilization. External fertilization में अगेन जैसे कि इससे पता चल रहा है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द एनिमल्स बॉडी. वो फीमेल या मेल के बॉडी के अंदर नहीं बल्कि बॉडी से बाहर फ्यूजन हो रहा है. एग्जाम्पल द एम्फीबियंस एंड फिशेस. इसके अंदर रेस्पेक्टिव मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स दे ले गैमीट्स, वो अपने गैमीट्स को अपने बॉडी के बाहर डिस्चार्ज करते हैं. मेल जो एनिमल्स रहेगा वो मेल गैमीट लाइक स्पर्म डिस्चार्ज करेगा एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म डिस्चार्जेस द एग. तो इस तरह से गैमीट्स डिस्चार्ज होते हैं बॉडी के बाहर और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी. इसके बाद डेवलपमेंट भी बाहर ही होता है. तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इसमें अपने जो सराउंडिंग्स में ऑर्गेनिजम्स गैमीट डिस्चार्ज करते हैं उसमें वाटर का होना इसेंशियल है कि वाटर में वो गैमीट्स डिस्चार्ज होते हैं और उसके बाद वहां पे उनका फ्यूजन होता है. इसीलिए हमने इसका एग्जाम्पल देखा है एम्फीबियंस एंड फिशेस. तो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है बिकॉज ये एक्वेटिक एनिमल्स है. So I hope the types of fertilization and difference between external and internal fertilization is clear to you. Another question you have asked कि हमने देखा था जब I taught you fertilization, I told you holoblastic kind of the cleavage है, वो आप आगे पढ़ोगे क्लीवेज में, लेकिन एलेसीथल है. एलेसीथल एग का रेफरेंस आपने पढ़ा है फर्टिलाइजेशन में. सो सम ऑफ यू कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज एलेसीथल और उसके अलावा भी किस तरह के एग्स हो सकते हैं. सो वी शैल हैव अ बिट आइडिया अबाउट टाइप्स ऑफ एग. तो हमने पढ़ा था एलेसीथल एग. टाइप्स ऑफ एग में जो ह्यूमन एग है वो है एलेसीथल टाइप का.
aleacetal egg means when a bit amount of yolk present, egg के अंदर जो चीजें रहती हैं वो मेनली योक है और साइटोप्लाज्म है, उसके अलावा एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो aleacetal एग जैसे कि मैमल्स में है, ह्यूमन के अलावा ऑल द मैमल्स, रैबिट, ह्यूमन, इन सब में, तो इसमें aleacetal होता है। aleacetal को ही हम oligoleacetal बोलते हैं, या माइक्रोलेसीथल का मतलब भी aleacetal ही होता है। एक बच्चे ने पूछा कि माइक्रोलेसीथल एग और aleacetal एग में क्या फर्क है। एक्चुअली जब हम और भी डिटेल में चीजें पढ़ते हैं तो वी शैल स्टडी दैट द टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक प्रेजेंट। जैसे माइक्रोलेसीथल एग है तो उसमें बहुत थोड़े अमाउंट में योक प्रेजेंट रहता है, बहुत डिटेल में स्टडी है उसकी। और दूसरे टाइप का एक क्लासिफिकेशन है एग का कि अगर योक और साइटोप्लाज्म की पोजीशन कहाँ पर है, कि योक क्या एक सिर्फ वेजिटल पोल पे प्रेजेंट है या एनिमल पोल पर प्रेजेंट है या सेंटर में प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये बहुत डिफरेंट टाइप्स के कैटेगराइजेशन है एग के, जो कि बहुत डीप स्टडी है, वो आपको अभी रिक्वायर नहीं है। बट ओनली दिस स्टेज यू शुड रिमेम्बर दैट माइक्रोलेसीथल एग, ओलिगोलेसीथल एग या एलेसीथल एग का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो ये मैमल्स में होता है। aleacetal egg में a bit amount of yolk present. Yolk is very less and this less yolk is distributed all over the egg uniformly. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पोल पे आपका योक हो गया और एक पोल पे साइटोप्लाज्म हो गया, ऐसे नहीं होगा। एग में योक और साइटोप्लाज्म पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और इटसेल्फ योक इज प्रेजेंट इन वेरी लेस क्वांटिटी, राइट। देन दूसरा होता है टीलोलेसीथल। टीलोलेसीथल एग में द योक इज प्रेजेंट एट वन एंड। वेजिटल पोल पे, क्या वेजिटल पोल है क्या एनिमल पोल है, आई होप ऑल ऑफ यू आर नोइंग। एनिमल पोल वहां रहता है जहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, जनरली वी टॉक अबाउट द मैमल, और उसके अपोजिट पोल को हम बोलते हैं वेजिटल पोल। तो टीलोलेसीथल एग में द योक इज प्रेजेंट एट द वेजिटल पोल, और वी कैन से द योक इज कंसंट्रेटेड ऑन द वेजिटल पोल। जैसे कि बर्ड्स के एग, वो एग तो आपने देखा है, जब आप उस एग को बॉईल करते हो और उसे बीच में से कट करते हो तो यू वुड सी द योक, येलो पार्ट जो है, योक का मतलब जो येलो पार्ट है वो एक साइड पे रहता है और दूसरे साइड पे ज्यादा व्हाइट पार्ट रहता है जो कि साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है, जिसको एल्ब्यूमिन हम बोलते हैं, राइट। तो टीलोलेसीथल एग में योक कंसंट्रेट रहेगा एक साइड पे। सपोज ये एग है पूरा, तो यहाँ पर ये योक वाला पार्ट है पेरीफेरी की तरह, जो कि वेजिटल पोल है, और साइटोप्लाज्म विद द न्यूक्लियस प्रेजेंट ऑन द एनिमल पोल, अपोजिट पोल ऑन द एनिमल। जैसे कि बर्ड्स में है और भी डिफरेंट अदर वर्टिब्रेट्स में है, तो उसके एग टीलोलेसीथल टाइप के होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ एग इज सेंट्रोलेसीथल विच इज प्रेजेंट इन द आर्थ्रोपोड। तो थर्ड इज सेंट्रोलेसीथल। सेंट्रोलेसीथल एग में द योक इज प्रेजेंट एट द सेंटर। बिल्कुल यहाँ पे एक साइड पे नहीं होके योक प्रेजेंट रहेगा सेंटर पे, उसके चारों ओर, जैसे सपोज दिस इज द एग, तो योक इज प्रेजेंट इन द सेंटर। बिल्कुल उसके बाहर हल्का साइटोप्लाज्म रहेगा जहां पर कि न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, और उसके पेरिफेरल पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाय द डेंस साइटोप्लाज्म। ये होता है आर्थ्रोपोड, राइट। तो न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है बिल्कुल एनिमल पोल पे। इसी तरह मैमल्स में भी एनिमल पोल पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेंट्रोलेसीथल एग में सेंटर में है योक, योक के चारों ओर एक थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म और उसके साथ रहेगा न्यूक्लियस, और उसके चारों ओर पेरिफेरल एरिया पे डेंस साइटोप्लाज्म। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ एग. I hope you have understood and your doubt is clear now.
दैट इज द एलेसीथल, टीलोलेसीथल एंड सेंट्रोलेसीथल एग। ठीक है, अभी तो जब आगे आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तो अभी बहुत सारी और चीजें डिटेल में पढ़ना है। तो in the similar way, if you are having any problem and I feel that problem cannot be solved by the message, तब नहीं दे सकते, so you have to have the patience and I will explain, I will clear your doubts in the videos, क्योंकि अब ये डायग्राम बना के या लिख के आपको डाउट ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। बिकॉज समटाइम्स यू डू कि अगर आपने कोई क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं, इमीडिएटली यू सेंड द क्वेश्चन मार्क्स, बार बार रोज क्वेश्चन मार्क भेज रहे हो कि क्यों नहीं बताया। आई ऑलवेज एक्नॉलेज योर मैसेज, कि जब भी मैसेज आता है मैं देख लेती हूँ, और अगर पॉसिबल है मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आई गिव आंसर देन एंड देयर, आपको मैसेज के थ्रू ही पॉसिबल है तो आंसर दे दिया जाता है। बट व्हेन आई फील कि इस तरह की प्रॉब्लम और भी बच्चों को आ सकती है, और भी बच्चे शायद ये बात नहीं समझ पाए होंगे, देन आई कीप इट असाइड एंड वेन एवर आई गेट टाइम, और कोई भी वीडियो में थोड़ा सा टाइम एडजस्ट कर सकते हैं तो वहां पे मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर देती हूँ, राइट। सो जस्ट हैव पेशेंस। नाउ वी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड टिल द लास्ट वीडियो फर्टिलाइजेशन। तो एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जब हमने पूरा रिप्रोडक्शन का ओवरऑल चैप्टर पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 फेजेस हैं, प्री फर्टिलाइजेशन फेज, फर्टिलाइजेशन फेज एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। तो प्री फर्टिलाइजेशन फेज में हमने देख लिया कैसे डेवलपमेंट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें, गैमीट फॉर्मेशन। देन इन लास्ट वीडियोज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फर्टिलाइजेशन, किस तरह से फर्टिलाइजेशन है। अब आती है थर्ड फेज, दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज which is comprises of 2 steps. One is cleavage of zygote. तो cleavage also known as the segmentation, इस फेज को segmentation भी बोलते हैं या cleavage बोलते हैं, राइट। और दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये 2 phases we study in the post fertilization stage. What is cleavage? क्योंकि इसके पहले fertilization हो चुका है। Now we shall start with the zygote. अब हमें कहाँ से शुरू करना है? zygote से शुरू करना है, क्योंकि fertilization के बाद zygote already बन चुका है। अब आगे की जो प्रोसेस होने वाली है ये सारी zygote में होगी। So cleavage of zygote and formation of embryo and then the development of embryo. First of all, we must understand what is cleavage. One is division and another is cleavage or segmentation. So what is the difference in means between these 2 terms? When we say the division, we generally refer that one cell dividing into 2 cells. Simple, they are dividing into 2, तो 2 चीजें बन रही हैं। On the other hand, cleavage, whenever we discuss in a case of after fertilization, so cleavage means the segmentation, means the cell is dividing. This cell is dividing, but the internal cell contains or the cytoplasm is dividing, but this cell will not completely divides into 2. जो outer membrane रहेगी, जैसे हम एग में पढ़ने जा रहे हैं, तो एग की जो विटेलाइन मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट रहेगी। एक एग 2 भागों में डिवाइड नहीं होगा, लेकिन इसका जो इनर कंटेंट है या इनर मास है वो 2 पार्ट में सेगमेंटेशन उसका हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये पूरा कंप्लीट जायगोट 2 में डिवाइड होगा, अंदर ही अंदर सेल के डिविजन्स हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्लीवेज और द सेगमेंटेशन। क्लियर? चलो अब लेट अस सी हाउ द व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्लीवेज। सो स्टार्ट विद द जायगोट। वी आर नोइंग द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, कहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ था।
सो से दिस इज द, थोड़ा सा मैंने ब्रॉड बनाया है क्योंकि यहाँ पर आप लोग डिफरेंट स्टेजेस पे समझ पाओगे. दैट इज वाई दिस फिलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट आई हैव ड्रॉन अ बिट ब्रॉडर. देन कम्स द फंडस पार्ट और यहाँ पर आके फिर ये यूट्रस. ठीक है, यहाँ पर है फिल्म. So fertilization takes place over here in the ampullary isthmus junction. जहां पर एम्पुला मतलब ये फनल वाला पार्ट है ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब का, और ये इस्थमस वाला पार्ट है जहां पर ये दोनों पार्ट जुड़ते हैं, वहां पर हुआ है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. सो दिस इज अवर जाइगोट. जाइगोट अगेन डिप्लॉइड स्टेज. इफ यू रिकॉल, रिमेम्बर करोगे तो द एग एंड द स्पर्म्स दे आर हैप्लॉइड सेल्स. वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमंस. जैसे कि 46 क्रोमोसोम है लेकिन गैमेट्स में 23 थे, 23 स्पर्म्स के और 23 एग के. तो और ये दोनों फ्यूज हुए, मतलब अगेन द जाइगोट रिस्टोर्स द 23 पेयर्स और 46 क्रोमोसोम एंड नाउ इट्स अ डिप्लॉइड सेल. अब ये कैसी है? डिप्लॉइड. डिप्लॉइड को हम 2n लिखते हैं. डिप्लॉइड का मतलब क्या है? क्रोमोसोम्स आर इन पेयर. हैप्लॉइड का मतलब क्रोमोसोम्स नॉट इन पेयर. एग और स्पर्म ये हैप्लॉइड सेल्स थे. फर्टिलाइजेशन के बाद फ्यूजन हो गया. अगेन द न्यूक्लियस हैज द क्रोमोसोम्स इन पेयर and we say zygote is a diploid cell. Clear? अब सारे डिवीजन माइटोटिक डिवीजन होंगे. अब मियोसिस नहीं होगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इफ वी से मियोसिस टेक्स प्लेस, दैट इज ओनली एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. बस जब हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था उसमें ये सब क्लियर था. अब इसमें होगा क्लीवेज. ओके, सो ये जो जाइगोट है एक्चुअली, इफ यू हैव स्टडीड द फर्टिलाइजेशन क्लियरली, ये वाला एग था, विटेलाइन मेम्ब्रेन थी, उसके बाहर ये पूरी जोना पेल्यूसिडा, आई एम ड्रॉइंग विद द प्लेन सर्कल्स ओनली, और उसके बाहर थी कोरोना रेडिएटा. और यहां से स्पर्म एंटर हुआ था, फर्टिलाइजेशन, कोन फॉर्मेशन, दिस एंड दैट, और इसके अंदर फ्यूजन हुआ था मेल एंड फीमेल गैमेट का. ऐसे करके गैमेट का फ्यूजन हुआ था. तो दिस जाइगोट इज इनसाइड द एग. ये जो जाइगोट है ये अभी एग के अंदर ही है. अब स्पर्म का कोई एग्जिस्टेंस बाकी नहीं है, बट जो जाइगोट है वो एग के अंदर ही बना हुआ है. इसका मतलब है विटेलाइन मेम्ब्रेन, जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा इंटैक्ट इन द जाइगोट. यहाँ पर ये जाइगोट है लेकिन यहाँ पे क्या है? ये कोरोना रेडिएटा भी है, जोना पेल्यूसिडा भी है और कोरोना रेडिएटा भी है. अगेन एंड अगेन आई वुड नॉट शो इट, लेकिन क्योंकि फिर डायग्राम बहुत मैसअप हो जाता है. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मोरुला ब्लास्टुला स्टेजेस तक कोरोना रेडिएटा और जोना पेल्यूसिडा इंटैक्ट रहने वाले हैं, खत्म नहीं होंगे. राइट? अ फर्स्ट डिवीजन टेक्स प्लेस आफ्टर 24 to 30 hours after fertilization. जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके 24 से 30 आवर्स घंटे के बाद पहला डिवीजन होता है. अगेन ये सब जो माइन्यूट डिटेल्स है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगेन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उसमें पूछा जाता है. तो 24 से 30 आवर्स के बीच में पहला डिवीजन होता है क्लीवेज, और वन सेल डिवाइड्स इनटू, अंदर ही अंदर जाइगोट के लिए ऐसे 2 सेल बन जाएंगे. पूरा जाइगोट डिवाइड नहीं हुआ है लेकिन ये 2 सेल्स बन गए. आप उसको इस तरह से बना सकते हो. ये एक है, ये एक, और ये ऐसी दूसरी बराबर बिल्कुल सेम साइज की 2 सेल इस तरह से. लेकिन बाहर का जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट है. इस तरह का आपको यहाँ बनाना है. अब ये क्लीवेज 2 सेल्स बन गई. ये क्लीवेज होता है होलोब्लास्टिक काइंड. होलोब्लास्टिक मीन्स holoblastic cleavage is the characteristic features of the mammals or elacetal egg.
कि कंप्लीट डिवीजन है, पूरा का पूरा जो अंदर का कंटेंट है, सेल कंटेंट, वो पूरा डिवाइड हो रहा है, इंक्लूडिंग अ बिट अमाउंट ऑफ yolk एंड साइटोप्लाज्म एज वेल। क्योंकि आप कई तरह के क्लीवेज बाद में देखोगे जब अगेन डिटेल पढ़ोगे तब, कि कई एग में जो डिवीजन है वो सिर्फ एनिमल पोल के साइटोप्लाज्म तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहता है, वो योक में डिवीजन नहीं होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन आपको उतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ होलोब्लास्टिक टर्म याद रखना है। जब अपने नोट्स में लिखना है तो होलोब्लास्टिक टर्म को हाईलाइट करना है या अंडरलाइन करना है, बिकॉज इट गिव्स वेरी गुड रेफरेंस दैट आपको पता है कि मैमल का जो जाइगोट में डिवीजन है वो होलोब्लास्टिक है, मतलब कंप्लीटली फ्रॉम एनिमल पोल टू वेजिटल पोल, पूरा कंप्लीट डिवीजन है, सिर्फ एनिमल पोल तक डिवीजन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, राइट। तो पूरा होलोब्लास्टिक डिवीजन है कंप्लीट, और ये डिवीजन कहाँ से होता है, वर्टिकल डिवीजन है, ये एग है पूरा। तो यहाँ पर एनिमल पोल पे अगर न्यूक्लियस थे तो डिवीजन इस तरह से होगा, वर्टिकल डिवीजन from animal pole to vegetal pole. All these things you have to write down in the point one. जैसे आप क्लीवेज आपने लिखना शुरू किया तो आप शुरू करोगे zygote which is a diploid cell. After 24 to 30 hours घंटे के बाद इसमें क्लीवेज होता है। क्लीवेज होलोब्लास्टिक काइंड का है। होलोब्लास्टिक का मतलब क्या है, और इस तरह से ये सेल अंदर का सेल कंटेंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। One more important thing you have to remember over here कि जब सिर्फ इस स्टेज में, 2 cell स्टेज में, both the cells are having potential to grow into complete individual, उसके बाद आगे जाके ये पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या, जैसे this we have studied in during the twins case. आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं, आपने पढ़ा है 10th में भी, थोड़ा सा आइडिया था। फ्रेटर्नल ट्विंस में 2 एग 2 स्पर्म से फर्टिलाइज हो रहे हैं और 2 बिल्कुल डिफरेंट इंडिविजुअल्स बनते हैं। लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस में एक ही एग है और एक ही स्पर्म से वो फर्टिलाइज हो रहा है, लेकिन 2 इंडिविजुअल कैसे बनते हैं कि फर्स्ट क्लीवेज के समय कई बार सेल कंटेंट के साथ साथ विटेलाइन मेम्ब्रेन भी कंप्लीट डिवाइड हो जाती है इस तरह से। ये और ये फिर दो जाइगोट अलग अलग टाइप के हो गए, और ये इन दोनों में पोटेंशियल है कि ये कंप्लीट इंडिविजुअल में इनका डेवलपमेंट हो सकता है। तो आपको लिखना है इसमें ये पॉइंट और कि इन द 2 सेल स्टेज, जब 2 सेल स्टेज आ रही है जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज के बाद, सो बोथ द सेल्स आर हैविंग पोटेंशियल टू डेवलप इनटू द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। क्लियर? व्हेन इट मूव्स फर्दर, जब आगे का फर्दर और डिवीजन होगा, फिर उस समय वी वुड सी दैट उस समय ये प्रॉपर्टी नहीं रहती। उस समय अगर ये पूरा डिवीजन हो गया तो वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, ये पोटेंशियल है केवल 2 सेल स्टेज तक। ठीक है, उसके बाद दीज 2 सेल्स दे कीप डिवाइडिंग, बट आउटर मोस्ट लेयर will remain intact. विटेलाइन मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा ऐसे के ऐसे रहेंगे, सिर्फ अंदर वाली सेल डिवाइड होते रहेंगे। तो ये 2 सेल स्टेज से यहाँ पर दीज आर द 2 सेल स्टेज, फिर यहां से ये 4 सेल स्टेज, अभी आप देख रहे हो बाहर का मास इंटैक्ट है, then 8 cell stage and then 16 cell stage. यहाँ पर ये फिर 8 cells बन जाएंगे ऐसे, we would draw in this way 1 2 3 4 5 6 7 8. This is 8 cell stage और फिर यहाँ से ये 16 cell stage. This is the 16 cell stage. 16 cell stage पे अंदर से बाहर इंटैक्ट है और अंदर ये बहुत अंदर 16 सेल्स हैं छोटी छोटी। These small cells are known as ब्लास्टोमियर। यहाँ पर जैसे ये 2 में डिवाइड होती है या 4 में डिवाइड होती है, इन डिवाइडेड सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। तो पहले 2 ब्लास्टोमियर्स, फिर 4, फिर ये 8 ब्लास्टोमियर्स, और नाउ दीज आर द 16 ब्लास्टोमियर सेल्स।
आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हम यहाँ क्लीवेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक सेल पूरी दो में डिवाइड नहीं हो रही है, अंदर ही अंदर सेल कंटेंट्स आपस में कंटिन्यूअस डिवाइड होते जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हो गई 16 सेल स्टेज। 16 सेल स्टेज आते आते बाय द वेवी मूवमेंट ऑफ द फिलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, दिस जाइगोट, अब हम इसको एम्ब्रियो बोलेंगे, जाइगोट नहीं बोलेंगे, दिस एम्ब्रियो मूव्स और प्रोपोगेट थ्रू द फिलोपियन ट्यूब, एंड ये 16 सेल स्टेज को हम बोलते हैं मोरुला स्टेज। मोरुला स्टेज या बिकॉज इट रिजेंबल्स, इसकी अपीयरेंस जो रहती है वो मलबरी की तरह होती है, जैसे मलबरी का जो फ्रूट रहता है उसकी तरह होती है। इस अपीयरेंस में रिजेंबलेंस की वजह से वी कॉल इट द मोरुला, राइट। तो दिस अप टिल द मोरुला स्टेज ये सारे डिविजन्स होते जा रहे हैं और ये एम्ब्रियो जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। इट रीचेज, ये सारे होते होते इट रीचेज अप टिल द माउथ ऑफ द यूट्रस। यहाँ पे ये जो मोरुला है दिस वन, इट रीचेज अप टिल हियर, राइट। और इसको जैसे यहाँ पर आप फिर बनाओगे, यू हैव टू ड्रॉ हियर, आपको दिखने के लिए यहाँ पर मैंने बड़ा इस तरह से बनाया है, बट यू हैव टू ड्रॉ हियर ऑल्सो एज वेल हियर ऑल्सो। यहाँ पर आप 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज और एरो बना बना के, और फिर आप यहाँ पे दिखाओगे ये मोरुला, एंड यू हैव टू ड्रॉ 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, इस तरह से, या 8 सेल्ड एम्ब्रियो। देन अप टिल द मोरुला, जब तक मोरुला बनता है, ये वेवी मूवमेंट के वजह से यहाँ पर ये बिल्कुल यूट्रस के माउथ पे आ जाता है, क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, दैट द एक्चुअल मास ऑफ द जाइगोट इज नॉट इंक्रीजेस, ओनली इनसाइड सेल्स आर इंक्रीजिंग इन नंबर्स। ये जो देखो यहाँ पे जितना साइज था इतना ही साइज यहाँ बना है, इतना ही साइज यहाँ बना है, इतना, मैंने यहाँ पर ऐसे डिवीजन से बड़ा बड़ा नंबर ऑफ सेल्स बढ़े हैं, पर जो एक्चुअल मास है जाइगोट का वो बड़ा अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए यहाँ तक का डेवलपमेंट फिलोपियन ट्यूब में पॉसिबल था। ये भी क्वेश्चन आता है कि मोरुला तक का डेवलपमेंट फिलोपियन ट्यूब में कैसे हो जाता है। सो योर आंसर वुड बी दैट हियर अप टिल द मोरुला ओनली द जो इंक्रीज हो रही है वो नंबर ऑफ सेल में इंक्रीज हो रही है, जो एग था उसका साइज, जो एक्चुअल मास था उसका पूरे का साइज नहीं बढ़ रहा। अब मोरुला स्टेज के बाद पूरा जो ब्लास्टुला बनेगा उसका खुद का भी साइज बढ़ेगा, तो उसका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है फिलोपियन ट्यूब में, इसलिए फिर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है यूट्रस में। यहां तक मोरुला को आते आते लग जाते हैं करीब 3 से 4 दिन, फर्टिलाइजेशन के 3 से 4 दिन, 3rd to 4th डे। कई बुक्स में आपको 3rd डे पे दिखता है, कई बुक्स में आपको 4th डे पे दिखता है, तो आप लिख सकते हो फर्टिलाइजेशन के 3rd to 4th डे पर मोरुला फॉर्म्स एंड रीचेज अप टिल द माउथ ऑफ यूट्रस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन एवर यू रिफर द टाइम ऑलवेज रिमेम्बर इट इज फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे भी 24 to 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 3 to 4 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 3 से 4 चौथे दिन पर जो मोरुला है वो आ जाता है यूट्रस के माउथ पे। उसके बाद देन मोरुला स्टेज में आने पर जब दिस मोरुला इज रेडी टू मूव इन द यूट्रस, यहाँ पर इसकी जोना पेलुसिडा की वॉल डिजेनरेट हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है, एंड देन दिस मोरुला मूव्स इन द यूट्रस फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। सो दिस वी शैल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।